ठीक है। अब दर्शकों के सवाल यहाँ पे नेहा जी का सवाल है और इन्होंने पूछा है वोडाफ़ोन के बारे में। इन्होंने 15 पर खरीद रखा है। तो सवाल है कि क्या अब इनको अपने घाटे से कभी मुक्ति मिलेगी या फिर इस घाटे में ही निकल जाएँ? 6 महीने का कभी कभी इंतज़ार कर सकती हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आया राजीव। एक ना आप जैसे यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब में ना कभी कभी अपने आप कुछ फ्लैश होता है। उसमें कहाँ से एक मुनि महाराज निकल के आ गया, उन्होंने बोला और बीच में कुछ बोलने लगते हैं। और उन्होंने बोला कि भाई कोई उसने सवाल पूछा कि हम जो सपने देखते हैं उनका मतलब क्या होता है, उससे क्या हम मतलब निकालें। तो बोलते हैं कि मोस्टली सपने बेमायने होते हैं, उनके कोई मतलब नहीं होता है। वोडाफोन के लॉस से निकलना मुझे लगता है वैसा ही कोई सपना है, कुछ दिख तो नहीं रहा मुझे। फिर भी आपने पूछा है, एनालिसिस कर देता हूँ, जवाब मिल जाए तो अच्छी बात है। ऐसा है कि इनको तो भगवान समझाए क्या करना है, लेकिन अभी का जो सिनेरियो बना हुआ है वो ये है कि हो सकता है माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग वगैरह सब इनको मिले। मोस्टली ₹7 के नीचे अब क्लोज नहीं होना चाहिए, अगर इनको थोड़ा बहुत ऊपर होना है तो पॉइंट समझिएगा। आप ₹15 मिलेगा कि नहीं उसका भगवान मालिक है। लेकिन अब यहाँ से और नीचे जाएगा कि नहीं वो भी तो समझना पड़ेगा। ₹7 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो ₹15 तो छोड़ दीजिए, फिर ₹5 के लिए ध्यान रखिए कहीं उधर भी ना पहुँच जाए। अब यहाँ से ऊपर न जाने के लिए इसका पहला एक पॉसिबिलिटी है कि 10-11, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 कितनी भी लड़ाई कर ले वहाँ तक आ सकता है। इन अ केस कि 8 एंड हाफ के ऊपर क्लोज़ लेना शुरू हो जाए। 10-11 पे ही इसका रिव्यू कर सकते हैं कि क्या फिर 15 होगा। उसके पहले थोड़ा-सा ये मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है निकाल पाना। जी। लेकिन यहाँ पे ठीक है, दिक्कतें हैं कंपनी में, वो सब हमें पता है। लेकिन मतलब अंततः आपको एक चीज़ तो मालूम है कि कंपनी चलती रहेगी। कंपनी का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा ये सवाल पहले था, निपट गया। लेकिन उसके बाद ये निराशा का ये जो जो दूसरा दौर है, एक बार उस निराशा से सँभले थे तो फिर वही 5 के आस-पास आ गए थे, वहाँ से बढ़ कर के 20 तक चले गए थे 19-20 तक। लेकिन अब ये जो वापस दूसरी बार निराशा का ये झोंका आया है, क्या ये आपको वापस उसी तरह की सिचुएशन में ला र कर छोड़ रहा है जहाँ पर आप ये कॉल लें कि हाँ भाई कंपनी डूबने वाली तो नहीं है, तो अंततः वापस फिर से वैल्यू इमर्ज होगी? राजीव जी, कंपनी तो हिंदुस्तान मोटर्स भी ज़िंदा है, चल तो रही है किसी तरह से। ज़िंदा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वोडाफ़ोन नहीं, में, एक अगर एक पैसा फ़र्क है बनाने की बात करें। एक फ़र्क है कि भई आप एम्बेसडर आज खरीद नहीं रहे हैं, कोई भी नहीं खरीद रही है, वो कंपनी बना भी नहीं रही है। यहाँ पे कंपनी की सर्विसेज़ चल रही हैं, बाकायदा चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि क सर्विसेज़ नहीं चल रही हैं, हुँ, ग्राहक अभी भी हैं। थोड़े घट रहे हैं, वो अलग बात है। कुछ आप 5G पे रोल आउट उतने आक्रामक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, वो बात सही है। लेकिन मतलब धंधा-पानी चल तो रहा है ना। चल रहा है राजीव जी, लेकिन देखिए, जिसका रेवेन्यू का 60% इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, वो कंपनी कैसे आगे ग्रोथ ले सकती है? इनका सबसे बड़ा सिर दर्द है कि इनको कुछ करके अपने डेट को खत्म करना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। कितना भी बिज़नेस चला लें, इस बिज़नेस को चलाने के लिए पैसा सिंक इन करते रहेंगे सिर्फ़। पैसा बन नहीं पाएगा जब तक आप कितना भी रेवेन्यू कर लीजिए। 60-70% इंटरेस्ट परसेंट पेमेंट में जाता है कहीं पे, तो क्या बचेगा? ग्रोथ में क्या आएगा? क्या कुछ नहीं कर पाएँगे। इसलिए एक ये सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरे सबसे बड़ी परेशानी ये है, जो कि प्राइस मूवमेंट के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। भारत तो छोड़िए, मुझे लगता है संसार का ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जिसके पोर्टफोलियो में वोडाफ़ोन पड़ा नहीं हो जाके, हो सकता है। कुछ भी प्राइस बढ़ेगा, कोई उधर से इसको पीटने के लिए आ जाएगा। ये 2 परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है और मुझे लगता है कि इनको इनका रेवेन्यू बढ़ाने से ज़्यादा सबसे बड़ा फ़ोकस होना चाहिए कि कुछ करके एक बारी डेट को किल करो। डेट जब तक किल नहीं होगा, आपके रेवेन्यू के सारे बेनिफिट्स को ये नल एंड वॉइड करता रहेगा। ये सिचुएशन मुझे लगता है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम जी।